आज अपन द्वितीय भाषा के रूप में ही संस्कृत की बात कर रहे हैं और संस्कृत में आज अपन एक टॉपिक लेके चलेंगे दोस्तों, उसका नाम है समास। देखिए, समास को पद प्रधानता के आधार पर कुल 4 भागों में विभक्त किया जाता है। पद प्रधानता के आधार पर समास हो गया 4 भागों में, जिसमें सबसे पहले बात करें तो जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका द्वितीय पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद अर्थात उभय पद प्रधान हो और जिसका कोई अन्य अर्थात तीसरा पद प्रधान हो। तो इन 4 पदों के आधार पे, प्रधानता के आधार पे समास को 4 भागों में बांटा गया है। प्रधानता का मतलब है जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती हो अर्थात कर्ता कारक होता हो, उसको प्रधान कहा जाता है। तो प्रथम पद जिसका प्रधान होता है वह समास कहलाता है दोस्तों अव्ययभावी समास। जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है उस समास को अपन कहते हैं तत्पुरुष समास। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधान होता है, वह कहलाता है द्वंद्व समास। और जिसका कोई अन्य पद प्रधान होता है उसको दोस्तों कहा जाता है बहुव्रीहि समास। तो पद प्रधानता के आधार पर समास के हो गए कुल 4 भाग। इसमें आज अपन उभय पद प्रधान वाले द्वंद्व समास को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि दोस्तों सरल से कठिन की ओर चलना अपने शिक्षण का एक सूत्र होता है। तो सबसे सरल समास अपने लिए होता है वो है द्वंद्व समास। सबसे पहले अपन इसी समास की बात करेंगे, उसके बाद में आपको अन्य सारे समासों को भी धीरे धीरे बताता जाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास सदैव जो भी नया वीडियो आएगा वो पहुंचता जाएगा। अतः सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, द्वंद्व समास की अपनी भी बात करते हैं। तो द्वंद्व समास की कुल भेद, सबसे पहले हम भेदों की बात कर लेते हैं। तो द्वंद्व समास के कुल भेद होते हैं 3। सबसे पहला भेद है इसका, वो है इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा जो इसका प्रकार है वह है एक शेष द्वंद्व समास और तीसरा है वो है समाहार द्वंद्व समास। यानी द्वंद्व समास हो गया अपने पास 3 प्रकार का। 3 प्रकार का इसलिए है क्योंकि इतरेतर द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें सभी पद शेष रहेंगे, सभी पदों के अनुसार वचन लिंग का प्रयोग होगा। एक शेष में चाहे पद कितने हो लेकिन शेष एक को रखना है, पर फिर भी कुल पदों के अनुसार वचन का और शेष पद के अनुसार लिंग का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। समाहार में जातिवाचक पदों का समूह होता है और उन जातिवाचक पदों के समूह में अंत में सदैव नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व समास। देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न के रूप में आपको मैं आगाह कर देता हूं कि हमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा ताकि गलती न हो। जैसे है एषु समासस्य शुद्ध प्रयोगम अस्ति। इस तरह से प्रश्न आ सकता है जिसमें आपको विग्रह भी देंगे, एक पद भी देंगे और फिर आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। सबसे पहले है रामेह च सीता च, और एक पद भी बना के साथ साथ दे रहा हूं राम सीते। इसी को यूं भी लिखा जा सकता है रामेह च सीता च बराबर राम सीता। तीसरा विकल्प इसका दिया जा सकता है रामेह च सीता च बराबर सीता रामेह। और चौथा विकल्प दिया जा सकता है रामेह च सीता च बराबर सीता राम। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा हमें ये जांच करनी है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4। पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसकी अपन बात प्रारंभ करते हैं अब। तो मैं बात कर रहा था कि ये है इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण। कैसे पता चला कि इतरेतर का ही है, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं इसके कुछ नियम।
जो भी नियम हो आप साथ साथ जरूर लिख लें। इतरेतर द्वंद्व समास। तो इस समास की विशेषता है कि जितने भी पद हों सभी शेष रहेंगे। संपूर्ण पदों के अनुसार आपको वचन का प्रयोग करना है और जो पद अंतिम हो उसके अनुसार आपको लिंग का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसमें पूर्व प्रयोग करने के कुछ विशेष नियम होते हैं और उन विशेष नियमों को अपन दो भाग में बांट सकते हैं। यदि दोनों पदों में समान समान स्वर हैं तब हमें क्या करना है, और दोनों पदों में यदि स्वरों की संख्या असमान है तब हमें क्या करना है। तो यदि समान स्वर हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि समान स्वर होने पर यदि एक पद पुल्लिंग व एक पद स्त्रीलिंग हो तो दोस्तों हमेशा स्त्रीलिंग पद का पूर्व प्रयोग करना है। जैसे रामः च सीता च, जो हम अभी अभी एक प्रश्न के रूप में बात कर रहे थे। राम में भी दो स्वर, सीता में भी दो स्वर, परंतु हमें सीता शब्द का ही पूर्व प्रयोग करना है, राम का नहीं कर सकते क्योंकि एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों एक पद जब बनाओगे तो आप लिखोगे सीता राम, क्योंकि कुल दो पद है तो द्विवचन। राम शब्द अंत में आया तो राम के अनुसार द्विवचन, सीताराम बन गया। दूसरा नियम यह है कि जिन पदों के अंत में यानी पदांत में ई अथवा ऊ की मात्रा हो उन पदों का पूर्व प्रयोग होता है। जिनके अंत में ई अथवा ऊ आएंगी सदैव आपको उसी पद का पहले प्रयोग करना है। जैसे हम एक उदाहरण लेके चलें, हरि ही च हरह च। तो दोस्तों हरि पद का पहले प्रयोग होगा, हर का बाद में होगा, और इसका एक पद यदि आप बनाएंगे तो पद बनेगा हरिहरऊ। कुल दो पद है तो द्विवचन, यदि ज्यादा हो तो आप बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर विशेष बात यह है कि जिन पदों के अंत में ई की मात्रा हो उसका पहले प्रयोग करना है। तीसरा नियम है कि यदि प्रारंभ में स्वर हो तो उसका पूर्व प्रयोग होगा। जिस भी पद के प्रारंभ में स्वर है सदैव वह पहले आएगा और बाकी बाद में आ जाएंगे। जैसे अपन बात करें ईसह च कृष्ण है च। देखिए ईस में भी दो स्वर है, कृष्ण में भी दो स्वर है, समान है, लेकिन ये स्वर से प्रारंभ हो रहा है और ये व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों स्वर वाला पहले आएगा तो एक पद बनेगा ईस कृष्ण, ये पहले आएगा। इसके बाद अपन अगले नियम की बात करें तो दोस्तों कुछ वैदिक शब्द हैं ऐसे कि यदि उन शब्दों में समास किया जाए, तृतीय द्वंद्व समास किया जाए, तो जो पहले आएगा जिसका पहले प्रयोग होगा उसकी अंतिम मात्रा को भी दीर्घ कर दिया जाता है। पहले तो वो पद बता देता हूं कौन कौन से हैं। वो पद हैं इंद्र, वरुण, रुद्र, सोम, अग्नि, विश्व, मित्र। ये वो पद हैं जिनमें यदि द्वंद्व समास किया जाए तो जो प्रथम पद होगा उसकी अंतिम मात्रा को आपको दीर्घ करना है। जैसे एक विग्रह दे रहा हूं, इंद्र है च, वरुण है च। तो इंद्र में दो स्वर हैं, वरुण में तीन है, अतः पहले इंद्र आएगा। इंद्र पहले आएगा तो आपको इसकी अंतिम मात्रा को बड़ा करना है, यानी ए की जगह आपको आ लिखना है। फिर आप इसके आगे वरुण लिखेंगे और फिर कुल पद के अनुसार वचन का प्रयोग कर देंगे तो पद बनेगा इंद्रा वरुण। इसी प्रकार का एक पद है अग्नि च सोमः च। इसमें थोड़ी ज्यादा गलती होती है क्योंकि हम इस नियम के अनुसार अग्नि की ई तो बड़ी कर देते हैं लेकिन फिर एक संधि की त्रुटि छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ई या ऊ के बाद यदि दंते से आए तो मूर्धन्य से हो जाता है। एक सूत्र है अपना इनय से, उसके अनुसार तो हमें यहाँ पे
विग्रह में तो दंते से लिखना है, पर एक पद बनाते समय इसका कौन सा से लिखेंगे अपन? मूर्धन्य से। तो पद बनेगा अग्नि सोम। विशेष ध्यान रखिएगा, अच्छा पद है। उसके बाद अपन यदि अगले नियम की बात करें तो दोस्तों असमान स्वरों की बात करेंगे कि यदि दोनों पदों में असमान स्वर हैं तो कम स्वर वाले पद का सदैव पहले प्रयोग होता है। यानी एक सूत्र है अपना अल्पाच्यतरम। जिसका मतलब है कि जिसमें कम स्वर होते हैं उसका पहले प्रयोग करें। जैसे कि अपने पास एक पद है शिव है च केशव है च, तो सदैव शिव शब्द का पहले प्रयोग होगा, पर क्योंकि कुल पद 2 हैं तो आप द्विवचन का प्रयोग कर दें, पद बन जाएगा शिव केशव। उसके बाद हम एक विशेष प्रश्न की बात कर रहे हैं। पिछली बार सबसे पहले जो टेट की भर्ती हुई थी, टेट परीक्षा हुई थी, उसमें एक प्रश्न आया था, वो था नरह च नारी च, एक पद क्या बनेगा ये पूछा गया था। तो दोस्तों एक विशेष बात बता देता हूं कि जिस पद में दोनों स्वर ह्रस्व हैं और जिस पद में दोनों स्वर दीर्घ हैं, तो जिसके दोनों स्वर ह्रस्व हैं वही पहले आएगा, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। अतः नर शब्द का पहले प्रयोग होता है और पद बनेगा नर नारियों। यही नियम पति च पत्नी च पे भी लागू होता है, पद बनेगा पति पत्न्यो। तो विशेष ध्यान रखना, यदि किसी के दोनों स्वर ह्रस्व हैं तो सदैव उसका पहले प्रयोग होगा, चाहे वो पुल्लिंग हो और चाहे स्त्रीलिंग हो। उसके बाद अपन बात करेंगे एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास की विशेषता यह है कि इसमें चाहे कितने भी पद हों, लेकिन हमें शेष सदैव एक को रखना है। और किसको शेष रखना है उसको मैं कुछ विशेष नियमों के साथ बता दूं कि यदि एक पद पुल्लिंग व एक पद स्त्रीलिंग हो तो दोस्तों स्त्रीलिंग पद को कभी शेष नहीं रखेंगे, क्योंकि अपने संस्कृत भाषा में यदि व्याकरण की बात करें तो पुल्लिंग शब्दों की होती है घी संज्ञा, स्त्रीलिंग शब्दों की होती है नदी संज्ञा। तो दोस्तों हमारे जो पूर्वज थे वो आदमियों को तो घी के लड्डू खिलाते और कहते हैं नदियों में जाके गिरे स्त्रियां। तो याद रखिएगा, जो नदियों में गिर जाएंगे वो शेष नहीं बचेंगी। शेष किसको रखना है? जिसको लड्डू खिलाए जाएंगे, और लड्डू किसको खिलाए जाएंगे? पुल्लिंग को खिलाए जाएंगे। तो पुल्लिंग शेष रखना है आपको, स्त्रीलिंग पद को शेष नहीं रखना है। जैसे एक पद लेके चल रहा हूं मैं, बालकः च बालिका च, वो सिर्फ याद रखने की ट्रिक थी कि कभी भी स्त्रीलिंग पद को शेष नहीं रखना, हमें शेष रखना है हमेशा पुल्लिंग पद को। तो शेष कौन रहेगा? बालक। बिल्कुल बालक शेष रहेगा। बालक शेष रहेगा तो द्विवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि अपने पास 2 पद हैं, बालकों बने। इसी प्रकार का एक पद है माता च पिता च। तो दोस्तों यहां जो पद शेष रहेगा वो रहेगा पिता, क्योंकि पुल्लिंग पद शेष रखना है। और देखिएगा पिता का जो द्विवचन रूप होता है वो होता है पितरौ, तो यहां पर बनेगा पितरौ। एक पद पुल्लिंग एक पद स्त्रीलिंग, तो हमेशा पुल्लिंग को शेष रखना है। दूसरी बात है इसमें कि यदि एक पद संज्ञा है और दूसरा पद है सर्वनाम, तो दोस्तों हमेशा हमें शेष किसको रखना होगा? सर्वनाम पद को शेष रखना होगा। जैसे सह च रामः च, यदि हमें इसका एक पद बनाना है तो हम संज्ञा पद को नहीं शेष रखेंगे, किसको रखेंगे? सर्वनाम शब्द को। पर क्योंकि कुल पद अपने पास है 2 तो द्विवचन, अतः सह का द्विवचन होता है तो। यदि इसे ज्यादा हो तो अपन बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सह च रामः च सीता च। तो दोस्तों अपने पास 2 संज्ञा पद हैं और एक सर्वनाम पद है, क्योंकि हमें शेष किसको रखना है? सर्वनाम पद को। तो सह को ही शेष रखेंगे और सह के हमें 3 यानी कि कुल बहुवचन का प्रयोग करना है, तो एक पद बनेगा ते। सर्वनाम शब्दों में भी विशेष बात यह है कि देखिए
एक तो होता है अन्य पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष, यानी सह, त्वम और अहम। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें आपको शेष रखने के लिए 1 2 3 के क्रम में ही शेष रखना है। उत्तम पुरुष कहीं भी हो तो उत्तम पुरुष को ही शेष रखेंगे। उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं किया गया है, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष है तो आप हमेशा मध्यम पुरुष को शेष रखेंगे। दोनों का प्रयोग नहीं हुआ है तब आप अन्य पुरुष को शेष रखेंगे। जैसे मैं यही पद कर दूं सह चय, त्वम चय, अहम चय, तो एक पद क्या बनेगा? तो देखिए शेष किसको रखेंगे? अहम को। कुल पद कितने हो गए? 3। तो अहम का बहुवचन होता है वयम, तो एक पद बनेगा वयम। इसी प्रकार से एक पद ले लिया अपन सह चय, त्वम चय को, तो दोस्तों शेष किसको रखेंगे? त्वम को, क्योंकि कुल पद है 2 तो इसका द्विवचन बना दीजिए। त्वम का द्विवचन होता है युवाम, तो यहां पे युवाम बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे भेद की, और इसका तीसरा जो भेद होता है वो होता है समाहार द्वंद्व समास। देखिए समाहार द्वंद्व समास में सदैव जातिवाचक संज्ञा पदों को जोड़ा जाएगा, यानी वे पद जिनकी संख्या का हम अनुमान नहीं लगा सकते उनका प्रयोग हमेशा समाहार द्वंद्व समास में होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, हरि, कृष्ण, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन जैसे सिंह है, नकुल है, अहि है, अजा है, एडका है, यानी वे पद जिनमें संख्या का बोध नहीं हो सकता, जो जातिवाचक संज्ञा पद होते हैं, वो समाहार द्वंद्व समास कहलाते हैं। और इसकी सबसे विशेषता, सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इसके अंत में चाहे पद कितने ही हो, नपुंसक लिंग और एक वचन का प्रयोग करना होगा। बाकी नियम जो अपन अभी इतरेतर में बात कर रहे थे वो लागू होंगे, लेकिन एक पद बनाते समय सबसे आसान बात है इसकी कि नपुंसक लिंग एक वचन, यानी कि मैं लगाना होगा। जैसे एक उदाहरण है अहि च नकुल है च। अहि का मतलब होता है सांप, नकुल का मतलब होता है नेवला। यदि दोनों में हम समास करें तो देखिए पहले प्रयोग किसका होगा? अहि का, क्योंकि 2 स्वर हैं, इसमें 3 स्वर हैं। पहले आप अहि का प्रयोग करें, फिर नकुल का प्रयोग करें। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं लगाना है, अंत में समास हो चुका। ये बहुत आसान है, कोई आपको वचन का किसी का बोध नहीं करना, सिर्फ मैं लगाना है अंत में। जिसके अंत में आ जाए तो आ हटा के मैं लगाते हैं, पर मैं लगाना है। दूसरा देखिए दोस्तों, जो ज्यादातर पूछ लिया जाता है, काके हैं चे, उलूके हैं चे, तो पद बनता है काकोलूकम। काक काट हो गया कोबा, उलूक काट हो गया उल्लू। इसकी एक विशेष बात यह भी है द्वंद्व समास की कि हमेशा उन्हीं पदों में आपस में समास किया जाता है जो आपस में लड़ाई करने की क्षमता रखते हो, जो लड़ते हो आपस में। इसलिए काक की और उल्लू की लड़ाई हमारे पंचतंत्र में भी बताई गई है। एक अंग का नाम है काकोलुकियम, तो काकश्च लुकश्च। तीसरा पद यदि अपन इसमें लेते हैं, जैसे अजाच एडकाच, तो दोस्तों एक पद बनेगा अजेडकम। आई क्यों हुआ? तो इसका कारण है कि आ के बाद जब ए आता है, आ के साथ जब ए जोड़ा जाता है तो आई होता है कौन सी संधि में? बिल्कुल, तो वृद्धि संधि में आई होता है, अतः यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है। और यहाँ ए के बाद उ आ रहा था, और दोस्तों ए के बाद जब उ आए तो ओ की मात्रा होती है कौन सी संधि में? गुण संधि में, बिल्कुल गुण संधि में। तो यहाँ काकोलुकम बनेगा, यहाँ अजेडकम बनेगा, यहाँ अहिनकुलम बनेगा। अब अपन यदि इन्हीं समासों के आधार पे 1-2 प्रश्नों की बात करें तो आपको यह पूछा जा सकता है कि जैसे अहर्निशम पदे समासम अस्ति, यानी अहर्निशम में कौन सा समास है? तो दोस्तों
आपका द्वंद्व समास ही है। और द्वंद्व समास में भी नाम पूछ लें तो देखो मैं यदि आपको अंत में दिखता है तो सबसे आसान नाम है कौन सा? समाहार द्वंद्व समास। लेकिन नाम नहीं पूछे जाते हमसे हमेशा विग्रह करवाया जाएगा। तो अहर निशन का आपको विग्रह क्या करना है? अहन चे निशा चे। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, बहुत बार पूछा जाता है इसलिए लिख रहा हूं, अहन चे निशा चे। इसी प्रकार से एक पद ज्यादातर पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में भी हिंदी में आ जाता है, और वो पद है दंपति। दंपति का यदि हमसे विग्रह करवाएं तो दोस्तों आपको विग्रह करना है जाया चे पति ही चे। जाया चे पति चे अर्थ होता है पति पत्नी, लेकिन यहां जाया लिखा और यहां दम क्यों आया इसका कारण बता देता हूं कि जब समास एक पद बनाया जाता है तो जाया शब्द के स्थान पे विकल्प से दम या जम आदेश हो जाता है। तो जहां दम आदेश होता है वहां तो दंपति बनेगा, जहां जम आदेश होता है वहां जमपति बनेगा, और जहां आदेश नहीं होता तो दोस्तों हम जायापति भी लिख सकते हैं। यदि इसमें आपको वचन पूछा जाए तो आपको द्विवचन बताना है क्योंकि दो पद जुड़ रहे हैं, और एक पद पूछा जाए तो इन तीनों में से कोई सा भी बता सकते हैं। तो ये कुछ विशेष शब्द थे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें। धन्यवाद।